जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं हूँ चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की पूजन सामग्री। तो साथियों, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमी अमावस्या या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली है। इस दिन सौभाग्यवती नारियां अपने सौभाग्य की मंगल कामना करते हुए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए पीपल के वृक्ष की और तुलसी के पौधे की पूजन करती हैं, जिसकी पूजन सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक लोटा जल लेंगे और इसमें गंगा जल और गुड़ मैंने मिलाया है और अब मैं इसमें काले वाले तिल मिला रही हूँ। कुछ लोग इसमें दूध भी मिलाकर पीपल के वृक्ष का या तुलसी जी के वृक्ष का सिंचन करते हैं। तो लोटा हमें तांबे का नहीं लेना है, किसी और धातु का हम ले सकते हैं। शुद्ध धातु पीतल होती है, इसलिए मैंने पीतल लिया है। अगर आपके पास पीतल का ना हो तो कोई और भी लोटा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है। अगर आपके यहाँ दूध इसमें मिलाया जाता है तो आप दूध मिला लीजिएगा, अन्यथा जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आप ले लीजिएगा। और इसके बाद में हमने आटा लिया है और उसमें थोड़ी सी हल्दी ले ली है। ये आटा चावल का आटा है, अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इससे ऐपन बनाया जाता है, इसे अच्छे से गाढ़ा घोल लिया जाता है और उससे सोमी माता की चित्र बनाया जाता है। उसके बाद में हम एक दीपक लेंगे। दीपक आप इसी प्रकार से धातु का भी ले सकते हैं और चाहें तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का अगर आप लें तो नया लीजिएगा। इसी तरह घी का बनाइएगा और अगर घी ना हो तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें जो बाती लगाई है वो कलावे से की बनाई है। आपको भी ऐसी ही बनानी है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुई जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और माचिस भी साथ में ज़रूर ले जाइएगा। इसके बाद बाकी सामग्री मैं आपको पूजन की थाली में जमा के दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप सिंदूर और रोली ले लीजिएगा और साथ में आप हल्दी भी लीजिएगा। और इसके बाद में हमें अष्टगंध लेना है। अगर आपके पास चंदन हो तो आप चंदन भी ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसी तरह से अष्टगंध भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें अक्षत लेना है। अक्षत मतलब चावल। चावल आप टूटा मत लीजिएगा, एकदम खड़ा चावल लीजिएगा, पूजन में खड़ा चावल चढ़ता है। इसके बाद हम फूल ले लेंगे। अगर आपके पास माला हो तो आप माला भी ले जा सकते हैं। फूल आप लाल, सफ़ेद, पीले किसी भी रंग के ले सकते हैं, क्योंकि जो पिपलेश्वर महादेव होते हैं, मतलब पीपल वृक्ष की अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें महादेव और पार्वती का वास होता है, तो आप उनके नाम से सफ़ेद पुष्प और साथ में बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का भी वास होता है, इसलिए आप पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए। और सोमी माता को लाल पुष्प चढ़ता है और लक्ष्मी माता को भी लाल चढ़ाया जाता है, इसलिए आप किसी भी रंग के पुष्प लेकर अपनी पूजन कर सकते हैं। अब हम पीपल देव के लिए एक जनेऊ ले लेंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावे को 7 बार लपेट के जनेऊ स्वरूप चढ़ा सकते हैं। अब हम पीपल देव के लिए एक गमछा लेंगे। अगर आपके पास गमछा ना हो तो फिर आप रुमाल भी रख सकते हैं। रुमाल आप रंगीन लीजिएगा, काला या नीला नहीं लेना है। और अगर आप सफ़ेद रंग का लेते हैं तो उसे हल्दी लगा के रंग लीजिएगा। और अगर आपके पास वो भी ना हो तो कलावे में से एक टुकड़ा कट करके और चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और माता पार्वती के लिए और माता धोबिन की पूजन हम करते हैं, तो उनके लिए भी श्रृंगार का सामान रखेंगे। ये श्रृंगार का सामान आप अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से पैकेट बना लीजिएगा, उसमें 5-7 प्रकार के श्रृंगार का सामान आप रख कर किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा सामान ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है, तो उसके साथ में ये भी दान में दिया जाता है। अब कुछ चीज़ें आप दान में, क्योंकि आज श्रृंगार का सामान दान ज़रूर करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार और भी चीज़ें दान में रख सकते हैं और वहाँ पूजन कर रही महिलाओं को आप अपने सामर्थ्य अनुसार बांट सकते हैं। और कुछ ना हो तो आप सबको सिंदूर लगाकर एक एक बिंदी का पत्ता भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। उसके बाद हमें भोग प्रसाद के लिए ऋतु फल, जो मतलब सीजनल फल होते हैं, जो आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। इसके साथ में आप मिष्ठान वगैरह भी अर्पित कर सकते हैं। मिष्ठान आप खुद से बना लीजिए या फिर मार्केट से मंगाकर भी आप चढ़ा सकते हैं भोग स्वरूप। और उसके बाद में अगर आपके यहाँ नारियल चढ़ता है तो आप नारियल इस तरह से लपेट कर कलावा ले जाइएगा। अगर आपके यहाँ नहीं चढ़ता है तो मत चढ़ाइएगा, लेकिन मेरे यहाँ चढ़ता है इसलिए मैं आपको नारियल भी मैंने दिखा दिया। अब हमने आरती के लिए दीपक तो रखा है, लेकिन कपूर और धूप बत्ती भी ज़रूर रख लीजिएगा।
इसके बाद में हमको 108 फेरी लगाने के लिए कोई भी एक आइटम अपने घर से गिनकर लेके जाना होता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि हम किन चीज़ों से फेरी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, या इस तरीके से आपको इलायची दाना ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं। कुछ लोग चने फुलाकर लेके चले जाते हैं और उससे भी फेरी लगा लेते हैं। इसके बाद आप बिस्किट से, चॉकलेट से, इन चीज़ों से भी फेरी लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग श्रृंगार की चीज़ों से भी फेरी लगाते हैं। 108 बिंदी के पत्ते ले लीजिए, 108 सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, या फिर 108 चूड़ियाँ ले लीजिए। आप कुछ भी लेंगे, आपको ये बांटना होता है, तो आप अपनी सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीज़ों को लीजिएगा। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जिस चीज़ से हम एक बार फेरी लगा लेते हैं, दोबारा हमको उस चीज़ से फेरी नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग पहली बार व्रत करते हैं वो धान से फेरी लगाते हैं। हमारे यहाँ धान से लगाई जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ किसी और चीज़ से लगाई जाती है तो आप उससे लगाइएगा। लेकिन एक बात और है कि इस बार खरमास चल रहा है जो कि 13 अप्रैल को समाप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में हमको पहली बार व्रत उठाना ही नहीं है। 108 फेरियां लगाने के लिए हमको किसी सामग्री के साथ में कच्चे सूते की आवश्यकता होती है। शुरुआत की 5-7 फेरियां हमको सूते के साथ में लगानी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूता ना हो तो आप कलावे से भी ये कार्य कर सकते हैं। सभी पूजन सामग्री के साथ में हमको दक्षिणा की आवश्यकता होगी। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजन सामग्री में हुई कमी को पूर्ण करती है, इसलिए आपको दक्षिणा अवश्य रखना है। दक्षिणा आप 11, 21, 51 मतलब ऐसे विषम संख्या में ही रखिएगा। के साथ मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब आप पूजन करने जाएं तो संपूर्ण श्रृंगार करके जाएं और अपने सिंदूर में से ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि आज का जो व्रत है वो हम अपने सौभाग्य के लिए रखते हैं, तो इसलिए हमको संपूर्ण श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। आलता वगैरह लगा लीजिएगा और हो सके तो एक दिन पहले मेहंदी भी लगा लीजिएगा। अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। आप सबको सोमावती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, जय माता दी।